Good morning students, welcome in your maths online class. So we have finished our exercise 5.3. Today we will start circle. So what is circle? All of you know what is a circle. You have seen circle like this, circle is made. So what are the, listen, a circle is the collection of all those points say P in a plane, each of which is at a constant distance from a fixed point in the plane. यानी कि अगर कोई हमारे पास फिक्स पॉइंट है, दैट मीन्स ये है, इसके चारों तरफ जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्योंकि जब सर्कल है इसका ये डिस्टेंस ऑल द डिस्टेंस कांस्टेंट, ऐसे नहीं कि इधर ज़्यादा है इधर कम है. सो इट इज़ अ सर्कल. ये हमारे किसी भी मान लो पॉइंट P है, पॉइंट P से जो कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर जो आपकी ये बनी हुई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल. ओके. इन अदर वर्ड्स सर्कल इज़ द पाथ ऑफ अ पॉइंट. एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सर्कल एक पाथ ऑफ अ पॉइंट है विच मूव्स इन अ प्लेन, जो एक प्लेन में मूव करता है, सो दैट इट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन. यानी चारों तरफ से जो फिक्स डिस्टेंस एक पॉइंट से है वो क्या बन जाता है, हमारा सर्कल. अब सर्कल के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर. अब हमारे पास ये एक सर्कल है ना, और इसमें जो ये फिक्स्ड है, द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर, एंड ये हमारा आपका क्या है, सेंटर. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है. और इस सेंटर से जो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, तो ये फिक्स डिस्टेंस है हमारा. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस. क्या कहते हैं, रेडियस. यानी जो सेंटर है इससे कोई भी जो डिस्टेंस है फिक्स है, दैट इज़ नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके. द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. और जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ सर्कल विथ C एट इट्स सेंटर. अब यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, दैट इज़ द C पॉइंट एंड इट्स सेंटर, एंड R इज़ द रेडियस. और जो यहाँ से यहाँ तक की जो आपके बीच की डिस्टेंस दिख रही है आपको, इस पॉइंट से इस वाला पॉइंट जो कि किस पे बना है, सर्कल पे. P पॉइंट किस पे है, उसकी बाउंड्री पे बना है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस. ओके. लेट C बी इन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड R इज़ द रेडियस. ये आपको पता ही है कि C सेंटर है और R इज़ द रेडियस. इफ़ P इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल. अब आपको दिख रहा है जो P है ये पॉइंट है सर्कल पे, है ना, और यहाँ पे एक Q भी पॉइंट है. सो इफ़ P इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन द लाइन सेगमेंट CP. तो ये आपको पता ही, तो लाइन सेगमेंट है क्योंकि एक निश्चित दूरी है. CP इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट्स लेंथ इज़ R. अभी हमने इसकी लेंथ क्या है, R, दैट मीन्स रेडियस. इफ़ Q इज़ अनदर पॉइंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, Q, तो ये भी क्या है, CQ, ये अनदर रेडियस है. सो नोट दैट ऑलरेडी इसको जब प्लूरल रेडियस होता है एक, है ना, और जब इसकी प्लूरल यानी जैसे सिंगल और प्लूरल होता है, तो जो इसका प्लूरल फॉर्म है वो तो है रेडियस, है ना, और जो रेडी, क्या बोलते हैं, रेडी, और प्लूरल इज़ रेडियस, प्लूरल ऑफ रेडियस. ठीक है, रेडी क्या है, प्लूरल ऑफ रेडियस. लेकिन हम लोग सिर्फ रेडियस ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग एक एक लेते हैं. अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो रेडियाई, नहीं तो रेडियस. ओके. हैव वन पॉइंट इन कॉमन, और सबका एक पॉइंट क्या है, कॉमन, विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और C इनका सेंटर है. दैट मीन्स CP इज इक्वल टू CQ. ये देखिए फिर से, ये हमारा एक सेंटर है ना, इस मान लो सेंटर है हमारा O. अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली, मान लो ये A है, ये B है, तो ये हमारी क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो यहाँ पे ये है ये हमारा है रेडियस. ओके. और अगर इसके ज़्यादा होंगे तो रेडियाई. अब ये है कि OA इज इक्वल टू OB. ओके. OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, यानी रेडियस OAB रेडियस है और OB भी क्या है, हमारा रेडियस. ओके. नाउ ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो जितने भी इसमें से सर्कल में से जितने भी रेडियस बनेंगे वो सब क्या बराबर होंगे. अब है सम टर्म्स एसोसिएटेड विद अ सर्कल.
अब हमने सर्कल तो पढ़ लिया कि एक फिक्स पॉइंट से जो भी कांस्टेंट डिस्टेंस है वो सर्कल बनाता है। अब सर्कल के क्या क्या टर्म्स हैं। सर्कल में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जितना अंदर का पार्ट होगा सर्कल के दैट विल बी द इंटीरियर पार्ट, और जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर पार्ट होगा। तो लेट्स रीड द सर्कल। अ पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल। अब ये एक पॉइंट है, देखिए सर्कल के ऊपर है ना, on the circle if and only if its distance from the center of the circle is equal to the radius of the circle। तो ये पॉइंट P है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से बराबर होना चाहिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर CP इज इक्वल टू R, यानी ये जो CP है क्योंकि ये इसको टच कर रहा है तो ये आपका क्या है, रेडियस। सो P लाइज ऑन द सर्कल विद द सेंटर C, यानी ये इसका रेडियस हो गया, क्योंकि ये इसके ऊपर अगर बाहर होगा तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और वो उसका रेडियस नहीं होगा। ओके अब है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स P ऑफ द प्लेन सच दैट CP इज इक्वल टू R फॉर्म अ सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस R। तो जितने भी पॉइंट जो ऐसे जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स P ऑफ द प्लेन, अब इस पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके अब है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा पार्ट है, इंटीरियर पार्ट। ये तो हमने पढ़ा है सर्कल, और इसके ये जो पॉइंट है ये इसके बाउंड्री के ऊपर था, है ना, तो ये सारे पार्ट्स इसके बराबर हो गए। अब इंटीरियर में क्या होता है, अब पॉइंट P लाइज इनसाइड अ सर्कल। अब यहाँ पे देखिए एक ये पॉइंट P है, अब आप ये देखिए कि इसकी दूरी और इसकी दूरी में डिफरेंस है, साफ दिख रहा है डिफरेंस है इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब यहाँ पर ये जो CP है ना, तो ये जो हमारी जो CP है ना, तो CP जो है ये लेस देन R है। क्यों है, क्योंकि ये इंटीरियर में। अगर ये यहाँ पे होता बाउंड्री के ऊपर, इसके ऊपर होता, दैट मीन्स ये CP इज इक्वल टू R हो जाता, बराबर होता। लेकिन जब इंटीरियर में P पॉइंट है दैट मीन्स ये जो CP दूरी है ये रेडियस की दूरी से कम है। ओके सो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स P ऑफ द प्लेन सच दैट CP इज़ लेस देन R फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो जितने भी पॉइंट जो रेडियस से कम होंगे वो क्या पार्ट बनाएंगे, इंटीरियर। अब इसी का अपोजिट क्या है, एक्सटीरियर। अब यहाँ पे देखिए P पॉइंट कहाँ है, बाहर है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो इसको टच हो रहा है, दैट मीन्स ये तो रेडियस है। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, CP इज़ ग्रेटर देन R, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है। सो CP इज़ ग्रेटर देन, अरे भाई ये सर्कल है ना, तो ये यहाँ पे आपको पता है ये रेडियस है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे बनाते हैं तो ये मान लो C है, ये O है, तो ये OC इज़ लेस देन R, क्योंकि R तो यहाँ से टच हो रहा है ना, तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर एक पॉइंट हम बाहर बना देते हैं तो ये ज़्यादा हो गया ना, P मान लो, तो OP इज़ ग्रेटर देन R। ओके रेडियस से ज़्यादा हो गया, तो जब ज़्यादा हो गया तो वो कौन सा पार्ट बनाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके नेक्स्ट इज सर्कुलर रीजन। जैसे ट्रायंगुलर रीजन था, सर्कुलर रीजन था, उसी तरह रेक्टेंगुलर रीजन था, उसी तरह सर्कुलर रीजन। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच आइदर लाई ऑन द सर्कल और आर इनसाइड द सर्कल फ्रॉम द सर्कुलर रीजन। तो जितने भी पॉइंट इसके चाहे अंदर हैं चाहे बाहर हैं वो इसका एरिया बना रहे हैं, उसका रीजन बना रहे हैं। ओके ये इसका आपका रीजन बन रहा है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो ये सर्कुलर रीजन तो हो गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच आइदर लाई इनसाइड और आउटसाइड, है ना, विच आइदर लाई ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, यानी या तो इसके ऊपर है या इसके अंदर है। क्योंकि ट्रायंगुलर रीजन में भी हमने यही कहा था, या तो उसके एकदम बाहर एक्सटीरियर में नहीं, या तो उसके ऊपर होना चाहिए या उसके अंदर होना चाहिए, दैट विल बी सर्कुलर रीजन। समझ गए, बाहर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो वो तो एक्सटीरियर हो गया, लेकिन जो इसके अंदर है और इसको टच कर रखे हैं वो उसका सर्कुलर रीजन है। अब है कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, यानी यहाँ से चाहे यहाँ जोड़ दो, यहाँ से चाहे यहाँ जोड़ दो, यहाँ से यहाँ जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, यानी सर्कल के दोनों पार्ट्स को जो भी लाइन टच करेगी, जो भी लाइन टच करेगी दैट विल बी नोन एज कॉर्ड। क्या बोलेंगे उसको, कॉर्ड बोलेंगे। ओके यानी सर्कल के एक से दूसरे को टच करना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखिए ये इस पॉइंट से यानी सर्कल के इस पार्ट को इस पार्ट से कर रही है ना, तो द डिस्टेंस ए बी इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ द, और ये तो हो गई कॉर्ड, लेकिन जो ये इतने दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके
नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अभी हमने पढ़ी रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, जो पॉइंट से सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज़ रेडियस। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के एक पार्ट से, है ना, 2 पॉइंट्स होंगे जो सर्कल को एक दूसरे से जोड़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अब डायमीटर क्या होता है, अब डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है, लेकिन उसकी बात ये है कि वो बीच वाले पॉइंट को क्या होनी चाहिए, टच करनी चाहिए, यानी जो रेडियस वाला जो बीच का पॉइंट है उसको टच करनी चाहिए। सो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। यानी इस पॉइंट से, अभी तक हम लोग कॉर्ड बना रहे थे लेकिन हम इसको टच नहीं कर रहे थे, लेकिन हम अगर बीच वाले पॉइंट को टच करते हुए जो कॉर्ड बनाएंगे दैट विल बी डायमीटर। इससे क्या समझ आ रहा है, डायमीटर क्या है आपका, ये एक रेडियस था और ये 2 रेडियस थे, यानी 2 इंटू आर इज इक्वल टू डायमीटर। यानी रेडियस के 2 पार्ट होंगे तो क्या बन जाएगा आपका, डायमीटर। ओके, आपका ये है, ठीक है, ये आपका एक रेडियस है, एक ये रेडियस, तो आपका यहाँ से इस पॉइंट को टच होके गया, तो ये आपका डायमीटर हो गया। ये 2 रेडियस थे, तो यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी रेडियस 2 रेडियस होंगे तब क्या बनेगा, डायमीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ अ डायमीटर क्या होगी, 2 इंटू रेडियस, जो भी रेडियस होगा उसका 2 टाइम्स होगा, वो क्या होगा आपका रेडियस होगा, सॉरी डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, जो भी रेडियस होगा उसका 2 पार्ट जो होगा वो आपका डायमीटर होगा। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।